बेगूसराय से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जनता दरबार के क्रम में एक युवक ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि केंद्रीय मंत्री बाल बाल बच गए। हमला करने का आरोप एक मुस्लिम युवक पर लगाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जब बलिया अनुमंडल में लोगों से मुलाकात कर रहे थे और जन समस्याओं को सुन रहे थे, उसी वक्त सैफी नामक मुस्लिम युवक पहुंचा और सर्वप्रथम माइक अपने कब्जे में ले लिया और अनाप शनाप बयानबाजी करने लगा। इसी बात से जब भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों ने इसका विरोध किया, तब आरोपी युवक ने गिरिराज सिंह की ओर मुक्का चला दिया। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचा लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि दाढ़ी बढ़ाने से कोई मल्लाह नहीं बन जाता और जिस तरह से उक्त मुस्लिम युवक के द्वारा उन्हें डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, वह इससे डरने वाले नहीं हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव और एवं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जैसे लोग का समर्थन मिलने की वजह से आज अपने आप को कट्टरपंथी मुसलमान कहलाने वाले लोगों का मनोबल बढ़ रहा है और वह एक सांसद पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर वक्फ बोर्ड पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वक्फ बोर्ड के द्वारा फतवा ही नहीं वरन बेगूसराय में भी हिंदुओं की ज़मीन पर नोटिस भेजा जा रहा है और उसे अपना बताया जा रहा है। वक्फ बोर्ड का काम वर्तमान में ज़मीन जुटाओ अभियान के तब्दील हो चुका है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कहा है बटोगे तो कटोगे, वह बिल्कुल सत्य है और हिंदुओं को अपनी सुरक्षा एवं सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक होना ही पड़ेगा, नहीं तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव एवं राहुल गांधी जैसे लोग भारत को इस्लामिक कंट्री बनाकर ही दम लेंगे। क्या कहेंगे? असामाजिक तत्व और उस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है। क्या ये एक मुलम्मा पहन लेने से कि मौलवी हैं और गिरिराज सिंह पर हमला करना ये उचित नहीं है और मैं इसका भर्त्सना करता हूँ। ऐसे देखिए, जनता दरबार यानी सारे अधिकारी जनता के साथ जनता की समस्याओं को सुन करके चलने लगे, तो वो पहले तो जबरदस्ती माइक ले लिया, कुछ इधर उधर की बातें बोला। हम अपना बर्दाश्त करते हुए आगे निकल गए। फिर लगा कि अब मेरे ऊपर हमला करेगा, ऐसा व्यवहार किया, लगा कि और फिर मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। तो दुर्भाग्य ये है कि उसको दाढ़ी होने के कारण आज तेजस्वी यादव भी उसके तरफ से खड़े हो जाए, अखिलेश यादव भी उसके लिए वोट के लिए खड़े हो जाए, लेकिन गिरिराज सिंह ऐसे चीज़ों से डरता नहीं है। और मैं लक्ष्मीनिया, बलिया, बेगूसराय या देश में जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहेगा उसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठती है। लगातार देखने को मिल रहा है कि हिंदुओं को जमीन को वक्फ बोर्ड में तब्दील किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड एक ऐसा वक्फ बोर्ड है जो जमीन हड़पो आंदोलन, अभी आपने बख्तियारपुर के गोविंदपुर में, बलिया में, पकठौल में, बेगूसराय के पकठौल में, ये हर जगह ऐसे कर रहे हैं। इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी अगर नहीं, उनको वक्फ बोर्ड का दर्जा संवैधानिक नहीं है और वो जिस जमीन पे चाहता उस जमीन पे केस कर देता और लोगों को ये कह देता मेरे साथ मारपीट किए, कानूनी दर्जा लगाने की कोशिश। अभी मेरे सवेरे वो पकठौल पड़ता है तेघरा थाना में, पकठौल के लोगों को नोटिस दे दिया, ये हमारा घर है। ये बेगूसराय सहित, फतवा सहित पूरे देश और बिहार में ये अभियान चल रहा है जिससे हम सफल नहीं होने। क्या लगता है सर, बांग्लादेश की तरह यहाँ भी इस तरह का हावी होने चाह रहे हैं हिंदुओं पर? कोशिश तो ये करते ही रहते हैं, क्योंकि देश में जहाँ भी
कभी सांप्रदायिक तनाव बिगड़ता है तो हिंदुओं की तरफ से नहीं, मुसलमानों की तरफ से। मैं कहता हूँ तथाकथित आज़ादी के बाद से एक भी तजिया पर कभी हिंदुओं ने पत्थर नहीं फेंका, लेकिन हिंदुओं के हनुमान जयंती, बलिया में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन कार्यक्रम में बाधा डाला। इसी तरह से कभी रामनवमी में, चाहे नालंदा हो, गोपालगंज हो, पूरे देश में बरेली हो, ये पूरे देश में ऐसे काम वो किया करते हैं। और राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग जो वोट के सौदागर हैं और मुसलमानों की वोट के हकदार अपने को मानते हैं, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे अखिलेश यादव, ये उनके आगे खड़े होते हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन अब समय आ गया है कि जोगी जी ने सही कहा, अगर बटोगे तो कटोगे। अब हिंदुओं को भी अब एक होना